मोबाइल का बैठ करेगा। प्रिय छात्र छात्राओं, आज आप लोगों को प्रश्नावली 2.1 के सवाल समझाए जा रहे हैं। प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चरनी बहुपद है? कौन कौन एक पद में कौन कौन एक चरनी बहुपद है? एक चरनी बहुपद है और कौन कौन नहीं? कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपनी उत्तर दीजिए। अपने उत्तर दीजिए। पहला नंबर है इसमें 4x² - 3x घन 7, 4x² - 3x घन 7। ये प्रश्न है 4x² - 3x घन 7। इस व्यंजक में कौन एक चरनी बहुपद है और कौन नहीं, ये बताना है। इसमें एक चरनी बहुपद है, एक चरनी बहुपद है, क्योंकि इसमें एक चरनी यक्ष तथा प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या है। दूसरा नंबर y² धन √2 हल करेंगे। इसमें भी एक चरनी बहुपद है, एक चरनी बहुपद है, क्योंकि इसमें एक चरनी यक्ष तथा प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या है। तीसरा नंबर है 3 √3 प्लस 3 √2 एक चरनी बहुपद नहीं है। हल करेंगे एक चरनी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर ही एक ही है। इसमें चर एक ही है तथा प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। चौथा नंबर है y धन 2y
एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर एक ही है तथा प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या है। ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है, इसी प्रश्नावली में दूसरा नंबर प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। पहला नंबर है 2 धन x स्क्वायर धन x, 2 धन x स्क्वायर धन x। जब हल करेंगे इसमें x स्क्वायर, इस x स्क्वायर का गुणांक बताना है। x स्क्वायर का गुणांक बराबर 1 होगा। दूसरा नंबर है 2 माइनस x स्क्वायर धन 2 माइनस x स्क्वायर धन x की घात 3। हल करेंगे तो x स्क्वायर का गुणांक बराबर -1 होगा। तीसरा नंबर पाई बटे 2x स्क्वायर धन x, पाई बटे 2x स्क्वायर धन x। हल करेंगे x स्क्वायर का गुणांक पाई बटे 2 होगा। चौथा नंबर है, इसी में अंडर रूट 2x माइनस 1, अंडर रूट 2x माइनस 1। चूंकि इस बहुपद में x स्क्वायर का कोई भी मान नहीं है, इसलिए इसका गुणांक 0 होगा। प्रश्न नंबर 3 है, इसी प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 3, 35 घात के द्विपदी का 35 घात के द्विपदी का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण दीजिए। हल करेंगे पहले 35 घात के द्विपदी का उदाहरण। 35 घात के द्विपदी का उदाहरण आपका मान लीजिए, जैसे द्विपद लेंगे x की घात 35 ध्यान 100 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं, वो भी मान लिख सकते हैं। इसमें ये पहला पद हो गया, इसमें धन है या तो 100 है या इसमें 2 पद हो गए। तो 35 घात के द्विपदी का उदाहरण हुआ और 100 घात के एक पदी का उदाहरण। एक पदी का उदाहरण मान लीजिए कोई संख्या लेते जैसे 10x की घात 100, ये एक पदी का उदाहरण है। चौथा प्रश्न है, चौथा नंबर
प्रश्न क्रमांक 4 सवाल है, निम्नलिखित बहुपदों में से निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, जिसमें पहला नंबर है 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 7x हल करेंगे। 5x की घात 3 है, 4x स्क्वायर 7x हल करेंगे। इसमें बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात बताना है, क्योंकि इसमें बहुपद के घात अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। 5x की घात 3 है, 4x स्क्वायर 7x, इसमें जब लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 3 होगी। दूसरा नंबर है 4 - y स्क्वायर। दूसरा नंबर 4 - y स्क्वायर जब हल करेंगे बहुपद की घात, उसमें घात 2 है बराबर 2 होगी। तीसरा नंबर सवाल है 5t - √7। 5t - √7, क्योंकि इसमें चर की कोई घात नहीं है। जब हल करेंगे तो बहुपद की घात 1 मानी जाएगी, क्योंकि जिस चर की घात उससे होती है उसकी घात 1 मानती है, यानी कि बहुपद की घात बराबर 1 होगी। चौथा नंबर है 3, ओनली 3 हल करेंगे बहुपद की घात, उसकी घात कुछ नहीं है, इसकी घात 0 मानी जाएगी, बराबर 0 यानी 0 होगी। इसी प्रकार से 5वां नंबर सवाल है। 5वां नंबर सवाल प्रश्न नंबर 5, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है? कौन कौन बहुपद रैखिक है? कौन कौन द्विघाती है? द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है? और कौन कौन त्रिघाती है? पहला नंबर x स्क्वायर धन x, पहला नंबर है x स्क्वायर धन x, इसकी घात 2 है, इसलिए इसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। इसे बोलेंगे
हल करेंगे द्विघाती बहुपद। दूसरा नंबर है x माइनस x की घाती 3, x माइनस x की घाती 3, क्योंकि इस बहुपद में घात x की 3 है इसलिए इसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। तीसरा नंबर सवाल है y धन y स्क्वायर धन 4, y धन y स्क्वायर धन 4, इसकी भी घात, इसमें भी की घात 2 है इसलिए इसे द्विघाती बहुपद ही कहेंगे। चौथा नंबर है 1 धन x, 1 धन x, इसमें चर की घात कुछ भी नहीं है यानी इसकी घात 1 मानेंगे, इसमें कोई घात नहीं, इसकी घात 1 मानते हैं इसलिए ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। पांचवा नंबर है 3t, ये भी हमारा रैखिक बहुपद। छठवां नंबर है टी स्क्वायर, ये हमारा है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद और भी सवाल इसी प्रकार से इस 5वें प्रश्न के अंतर्गत है और भी सवालों को आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है जिस बहुपद की घात 2 होगी उसे द्विघाती बहुपद बोलेंगे, जिस बहुपद की घात 3 होगी वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। जैसे ये द्विघाती बहुपद हुआ, अब इसमें एक भी घात चर की नहीं है इसलिए ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहेंगे जिसकी घात 1 होगी, ये भी हमारा रैखिक बहुपद होगा। अब इसमें टी स्क्वायर यानी 2 की घात इसलिए द्विघाती बहुपद कहेंगे। यही हमारा इस प्रकार और भी आप लोगों के 5वें नंबर के सवाल हैं, आप सभी लोग आसानी से इन सवालों को समझ सकते हैं। आइए अब ये प्रश्नावली पूरी भाई 2.1 आगे चलते हैं प्रश्नावली 2.2 की ओर। प्रश्नावली 2.2 पहला प्रश्न है निम्नलिखित पर बहुपद पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला नंबर है x बराबर 0, दूसरा नंबर है x बराबर -1, तीसरा नंबर है x बराबर 2, x बराबर 2 हल करेंगे क्योंकि पहले नंबर को हल करेंगे x बराबर 0 का मान रखने पर इस मान को रखेंगे जिसमें px बराबर मान आ जाएगा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है। p क्योंकि x बराबर 0 है 5
गुणे x का मान 0 है माइनस 4 गुणे, चूंकि x का मान 0 है तो 0 की घाते 2 प्लस 3 करेंगे बराबर किसी भी संख्या के साथ में 0 का यदि गुना करते हैं तो मान 0 आता है। तो 0 को गुना 5 के साथ में किया 0 माइनस 4 गुणे, अब 0 की घाते 2 है तो 0 का गुना चाहे 2 बार करें, चाहे लाख बार करें, चाहे 1000 बार करें, मान 0 ही रहेगा। प्लस का 3 बराबर 0 माइनस ये 0 को गुना 4 के साथ में किया 0 प्लस का मान 3, ये प्लस का 0 है माइनस का 0 है, 0 में 0 बताएंगे मान 0 ही रहेगा, इसलिए इसका उत्तर 3 होगा। इसी प्रकार से दूसरा नंबर है इसमें x बराबर -1 का मान रखने पर px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर धन 3। अब इसमें जहां x वहां पे मान -1 लेंगे, 5 हुए -1 माइनस 4 हुए -1 की घाते 2 प्लस 3 करेंगे। अब प्लस का मान माइनस का मान होगा करेंगे तो 5 करने 5 माइनस का 5 माइनस 4 गुणे ऋण 1 की घाते 2 है। एक बात और बच्चों आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, जिस संख्या की घात सम की हो, सम का मतलब 2 4 6 8 10 12 अन्य कोई और भी सम संख्याएं, जिस संख्या की घात सम की होती है यदि उस संख्या का उतनी बार गुना किया जाए जितनी बार ऊपर की घात है, जैसे में 2 है, तो हमारा जो मान आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा प्लस का ही रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस संख्या की घात विषम होती है जैसे 3 5 7 9 11 13 15 इस प्रकार से और भी अन्य संख्याएं विषम की हैं, तो यदि संख्या की घात हमारी विषम की है तो चाहे 1 बार गुना करें, चाहे 100 बार करें, चाहे 1000 बार करें, चाहे लाख बार करें, यदि उसका गुना करेंगे तो मान माइनस में ही आएगा, ऋणात्मक मान में ही आएगा। ये बात आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है। तो अब इसकी घात -1 की घात 2 है, क्योंकि सम की घात इसलिए -1 का गुना चाहे 2 बार करें, चाहे कुछ भी करें, मान 1 ही आएगा। और ये प्लस का 3, अब माइनस का 5 ऋण का गुना प्लस के साथ करेंगे, 4 करनी 4 प्लस 3, अब ये ऋण प्लस हो जाएगा, ये ऋण और ऋण मिला के प्लस हो गया, माने माइनस का 5 4 9, ये माइनस इसलिए आएगा क्योंकि पहले माइनस लगा संख्या के पहले, प्लस का 3 आ गया। अब इसमें माइनस का मान बड़ा है, प्लस का मान छोटा है, घटाएंगे तो मान माइनस में आएगा, तो माइनस का 9 में 3 को घटाएंगे 6, यही इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा नंबर सवाल x बराबर 2, x बराबर 2 का मान रखने पर px मान है आपका 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3, x का मान 2 है, 5 गुणे x का मान 2 माइनस 4 गुणे x का मान 2 है, 2 की घात 2 प्लस 3, अब इसका गुणा करेंगे 5 गुणे 10 माइनस 4 गुणे 2 की घात 2 है तो 2 का गुणा 2 बार करेंगे, 2 गुणे 4 प्लस 3 बराबर 10 माइनस, अब ये माइनस का गुणा प्लस संख्या के साथ करेंगे तो मान माइनस में ही रहेगा, 4 चौको 16 प्लस का 3 बराबर 10 माइनस, क्योंकि ये मान प्लस का है, ये मान प्लस का मान जोड़ेंगे 13 माइनस 16 करेंगे माइनस का 3, यही इसका आंसर होगा। तो ये आप लोगों का आज से 2.2 भी
स्टार्ट कर दिया हूं। आगे 2.2 के सवाल जो शेष रह जाएंगे उनमें बताए जाएंगे। तब तक इन सवालों को आप आसानी से समझें, फिर कॉपी में करें। जो भी समझ में ना आए, जब स्कूल खुले तब आप आकर के आसानी से पूछ सकते हैं।